अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, थ्योरम किया था रिकरेंस रिलेशन का। जब आपके पास किसी भी ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन हो, जब आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएं, तो आपने उसका सोल्यूशन कैसे सोल्यूशन था उसमें वैल्यूज़ पुट करना हमने सीखी थी। आज उससे रिलेटिव हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल आपके पास गिवन है, थर्ड ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है और साथ में इसकी 3 ही इनिशियल कंडीशंस गिवन हैं। तो आपने इसका फाइंड करना है। अगर रिपीटेड रूट्स आ गए तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले डिस्कस किया है, ये थ्योरम। वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैसे ही आपने फाइंड करनी है। देन जितनी भी मल्टीप्लिसिटी होगी यहाँ पे पुट करना है। जनरलाइज सॉल्यूशन में फिर अल्फाज की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को। क्वेश्चन है आपके पास और इसको कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन। तो आपने C1, C2, C3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ पे C1 की वैल्यू -3 है, C2 की वैल्यू -3 है और C3 की वैल्यू -1 है। यहाँ पे पुट करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। चूँकि ये थर्ड ऑर्डर की है तो फिर यहाँ क्या पुट करेंगे, t⁻3। इसी तरह पावर्स डिक्रीज़ होती जाएंगी, t⁻2, t⁻1 और t⁻0। अच्छा, यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कांस्टेंट यूज़ किए ABC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये C1, C2, C3 आप इनको कंसिडर करें। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें -3 और -1, तो ये प्लस में हो जाएगी। अब आपके पास आ गई है क्यूबिक इक्वेशन, t³ + 3t² + 3t + 1 = 0। तो वही क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, आपने करनी है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले तो आपको एक रूट चाहिए। उसको मैंने आपको कहा था 1 -1 से काम चल जाता है, 2 -2 कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन सबसे पहले आप इनको चेक किया करें। t = 1 पुट करेंगे तो आपके पास 0 = 0 नहीं आएगा क्योंकि इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप t = -1 पुट करते हैं, t = -1 यहाँ पे पुट किया, -1 +3 और -3 ये कैंसिल हो गया और ये -1 और +1 कैंसिल होकर 0 = 0 आ गया। तो इसका मतलब है t = -1 ये इस इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का रूट है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम एज ए फैक्टर भी ले सकते हैं, -1 को इधर ले आएँ, t + 1 = 0 हो जाएगा। तो अब वही क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रूट आपके पास -1 आ गया है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख लें क्यूबिक इक्वेशन का। t³ से स्टार्ट करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 है। t² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 3, t का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म इज़ 1 और -1 वो जो रूट है उससे स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड टर्म कोई नहीं है तो इसको वैसे ही नीचे लिखें। 1 एडिशन होती है यहाँ पे, तो 1 ही है। 1 यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, -1 × 1, वो जो आंसर है यहाँ पे लिखेंगे -1 और देन ये एडिशन है, 3 - 1 = 2। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे उसका आंसर एडिशन, देन फाइनली आपके पास यहाँ पे 0 आ जाता है और देन आपके पास क्यूबिक इक्वेशन की पावर रिड्यूस हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाती है। तो ये t² का कोफिशिएंट है t का और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इस फॉर्म में लिख लें, = 0। देन इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन और इजी है। सेपरेटली एक फैक्टर तो आपके पास t + 1 ये है और यहाँ पे भी दोनों फैक्टर्स यहीं आए हैं। सेपरेटली = 0 करके आपके पास अब 3 रूट्स आए हैं, इनको नाम दे दें। एक t1, एक 3 रूट्स आए हैं और विद मल्टीप्लिसिटी आए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक ही डिस्टिंक्ट रूट एक ही है, -1 विच इज़ -1। तो विद मल्टीप्लिसिटी 3 है, मतलब 3 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है रूट। तो आपको फार्मूला पता है, मतलब उसका सोल्यूशन, जनरलाइज सोल्यूशन आपको पता है किस तरह होगा। डिस्टिंक्ट रूट तो एक दफ़ा ही एक ही आया है, t1 = -1, तो यहाँ पे फार्मूला में पुट करें t1 = -1, यहाँ पे पुट करेंगे और अंदर आपके पास मल्टीप्लिसिटी इस रूट की कितनी है, 3 है, 3 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने 3 टाइम्स जाना है और 3 टाइम्स लिखनी है। यहाँ पे α1 ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास फर्स्ट रूट की मल्टीप्लिसिटी है। 0 से स्टार्ट करेंगे, α1 0, n⁻0 + α1 1, n⁻1 और ये सेकंड तक जाएगा। 3 टाइम्स हो गई आपके पास और कोई डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, एक ही डिस्टिंक्ट रूट विद मल्टीप्लिसिटी 3 आया है। तो यहाँ पे हमने जनरलाइज फॉर्म के सोल्यूशन में लिख लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम आपने क्या किया है, t1 की वैल्यू -1 पुट किया है। तो अब अगला काम आपका क्या है, यहाँ पे अल्फाज की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। α1 0 की, α1 1 की, α1 2 की
वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही काम आपने करना है, आपने 3 अल्फाज की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो n को वैल्यू दें, n इक्वल्स टू 0 पुट करें, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। n इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट किया, a0 a0 और अल्फ़ा 1 0, यहाँ पे तो n नहीं है, यहाँ पे n है, तो ये वाली टर्म तो गायब हो गई। यहाँ पे भी ये टर्म ख़त्म होगी 0 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे -1 पावर 0 इज़ 1, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 तो वो 1 होता है। तो ये तो जस्ट आपके पास आ गया है। अच्छा, यहाँ पे a0 की वैल्यू जो गिवन इनिशियल कंडीशन है ये रह गई है, a0 की वैल्यू विच इज़ 1 है, 1 आ गई है, और यहाँ पे अल्फ़ा 1 0 रह गया था और बाकी टर्म्स तो 0 0 हो गई हैं और 7 बार 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अल्फ़ा 1 0 की वैल्यू आ गई है 1, एक जो अल्फ़ा है अल्फ़ा 1 0 उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है विच इज़ 1। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, n इक्वल्स टू 1 पुट करना है उस इक्वेशन में। ये जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन स्टेरिक का नाम हमने इसे दिया है। अच्छा, n इक्वल्स टू 1 जब यहाँ पे पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 a1 हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा 1 1 रह गया, अल्फ़ा 1 0, और यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर इज़ 1, तो अल्फ़ा 1 2 रह गया, यहाँ पे -1 पावर n है। अब यहाँ पे जब हम प्रीवियस जो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है अल्फ़ा 1 0 वो भी पुट कर सकते हैं। पुट करके इजीली आपके पास एक 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अल्फ़ा 1 0 की यहाँ पे वैल्यू पुट करें। अच्छा, ये -1 पावर 1 है तो ये माइनस ही रहेगा, अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ये माइनस अल्फ़ा 1 0 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1 1 माइनस अल्फ़ा 1 2, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 0 की वैल्यू पुट करें, इनको सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट टर्म को एक साइड लेके, तो यहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई है अल्फ़ा 1 1 प्लस अल्फ़ा 1 2 इक्वल्स टू 1। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, लास्ट वो आपने करना है n इक्वल्स टू 2 पुट करना है इस इक्वेशन डायरेक्ट में, और अल्फ़ा a2 हो गया, यहाँ पे n नहीं था, यहाँ पे n था, n की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे n स्क्वायर था विच इज़ 4, यहाँ पे ये हो गया -1 पावर 2 इज़ +1, तो +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके कोई चेंजेस नहीं, a2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। देन यहाँ पे अल्फ़ा 1 0 की वैल्यू आपको आती है, फाइंड कर चुके हैं, वो पुट करें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन ही है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। वही जो आपने काम किया है, इनको सिंप्लीफाई करें, आपकी मर्ज़ी है। जो सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो भी मेथड है, ये गाउसियन एलिमिनेशन मेथड है जो आप ये कैंसिल आउट करते हैं, और कोफिशिएंट सेम करते हुए आपने बस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू आ गई है -2, इसको किसी भी रिस्पेक्टिव इक्वेशन में पुट करें, अल्फ़ा 1 1 की वैल्यू आ गई है विच इज़ 3। तो अब जो आपके पास सॉल्यूशन था जनरलाइज फॉर्म में जो हमने पुट किया था, यहाँ पे सारे अल्फाज की वैल्यूज़ पुट कर लें। अल्फ़ा 1 0 की वैल्यू 1 आई है, अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वहाँ पे जब पुट किया है तो ये अल्फ़ा 1 0 की वैल्यू 1 है, प्लस अल्फ़ा 1 1 की वैल्यू 3 इंटू n, और प्लस अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू आपके पास है -2, और -2 इंटू n स्क्वायर हो गया, और बाहर आपके पास वो जो रूट था -1 होल पावर n। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ अ गिवन रिकरेंस रिलेशन आ गया है जिसके रिपीटेड रूट्स थे। तो अब हम टोटली रिकरेंस रिलेशन सबको डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट से लेके इंट्रो से लेके, और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए भी किसी भी ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन हो, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, ये भी याद रखना है आपने, और रिपीटेड रूट्स उन सबको फाइंड करना क्या है आपको सोल्यूशन फाइंड करना। और एक्सरसाइज में से रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे, आपको असाइनमेंट भी मिल चुकी है, होप सो अब आपको इन पे कमांड होगी और आप कर चुके होंगे, इजीली आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो है ये हमने सारा काम किया है स्टार्ट से लेके, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछिएगा डिस्कशन में, पोर्टल पे जो डिस्कशन है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये सारे यहाँ से स्टार्ट हमने किया है रिकरेंस रिलेशन से, और फिर हमने सेकंड ऑर्डर किया, फिर हमने रिपीटेड रूट और डिस्टिंक्ट रूट का किया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, आपका कोर्स कवर हो चुका है।
ये हमने रिपीट किया था। रिकन्सिलेशन हमने क्लास में किया था, फिर छुट्टियां हो गई हैं तो ये मैंने कहा चलो रिपीट कर देती हूँ, कुछ स्टूडेंट को भी कन्फ्यूजन थी। तो ये हमने रिकन्सिलेशन को रिपीट किया है, लेकिन यही सारा कोर्स नहीं है आपका। हमने पहले भी चैप्टर 1 किया था जिसमें परमुटेशन, कम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और बहुत सारा वो टॉपिक्स हमने पहले भी किया है, तो उनको भी देखिएगा। ये मैंने रिपीट भी कर दिया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अच्छे से तैयारी करिएगा एग्ज़ाम्स की। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।